नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग यानी लेक्चरर के सिलेबस के बारे में। इसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक बार उत्तराखंड प्रवक्ता यानी लेक्चरर की स्क्रीनिंग सिलेबस के बारे में और इसके एग्जाम पैटर्न पर एक वीडियो लाई जाए। तो इसके बारे में डिटेल्स में आज हम चर्चा करेंगे और साथ में आपको बताएंगे किस प्रकार आपको अपनी रणनीति यहाँ पे बनानी होगी, किस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये रहा दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न। प्रश्नों की संख्या होगी 150 और 150 अंकों का एग्जाम होगा, 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन इसमें पूछा जाता है। और आपको बता दें दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा जल्द ही यहाँ पे उत्तराखंड प्रवक्ता यानी लेक्चरर के पदों पर 600 प्लस पदों पर यहाँ पे जल्द ही भर्ती जारी होने वाली है। तो अभी से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, अभी से इस स्क्रीनिंग परीक्षा में दोस्तों जुट जाएं, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक स्क्रीनिंग परीक्षा और एक मेंस एग्जाम। तो पहले आपको स्क्रीनिंग एग्जाम देना है और अगर आप इसमें क्वालिफाई होके जो इसकी मेरिट बनेगी, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी, उसमें अगर आप क्या करते हो, क्वालिफाई करते हो, उस मेरिट में आपका नाम आता है, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। और फिर मेंस एग्जाम होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपका सब्जेक्ट पूछ जाएगा। तो उसमें डिपेंड करेगी कि आपका सब्जेक्ट कितना मजबूत है। और फिर फाइनल जो मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट के आधार पर ही बनेगी। वहां पर फिर इस स्क्रीनिंग परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। इस स्क्रीनिंग परीक्षा का लेना देना कब है, क्या आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे, ये निर्धारित करेगी ये स्क्रीनिंग परीक्षा। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसको आपको अच्छे नंबर इसमें आपको लाने जरूरी है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके सिलेबस पे बात करते हैं। तो 150 प्रश्न बनते हैं 150 अंकों के। पहला जो खंड है वो है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि का। तो इसको आपको काफी अच्छे तरीके से तैयार करना है। 40 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। 40 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस बार हाल ही में एलटी का एग्जाम भी हुआ है और उसमें जो सीडीपी का सिलेबस था, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था, वो काफी मिलता जुलता सिलेबस है इससे। तो जिन अभ्यर्थियों ने एलटी का एग्जाम की तैयारी की है उन्होंने वो सिलेबस तैयार किया है, तो आपका ये सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो रखा है। बहुत सारे टॉपिक इसमें आपके कंप्लीट हो रखे हैं। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन सी नीतियां आई और कौन कौन से आयोग का गठन हुआ, ये इसमें पूछा जाएगा। राधाकृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, आपने सब ये बीएड में, और अगर आपने एलटी की तैयारी की होगी तो उसका जो सीडीपी का सिलेबस है उसमें आपने ये पढ़े होंगे। लेकिन इसमें एक निगेटिव बात ये भी है कि अब कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी, हर सब्जेक्ट के अभ्यर्थी एलटी की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि ये सिलेबस पहले से कंप्लीट है मोस्टली लोगों का, तो इसलिए कंपटीशन और ज्यादा होगा। तो साथ में आपको शिक्षण अभिरुचि के अलावा अन्य सब्जेक्ट पे भी विशेष ध्यान देने की अब जरूरत है। शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, मूल्य आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। साथ में दोस्तों आपको देखो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको पिछला पेपर भी देखना है। उस पेपर का पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और इस सिलेबस का पीडीएफ में भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको आप देखें कि कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उस बेस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। तो ये तो यहाँ पे क्या है, सीडीपी का यानी शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है 40 अंकों का। दूसरा खंड है यहाँ पे सामान्य अध्ययन का, जीएस का। 35 क्वेश्चन ये बनेंगे 35 अंकों के। इसमें देखो, इसमें विशेष ध्यान जो देना है आपको वो देना है करंट अफेयर्स में, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। पिछला पेपर आप देखोगे तो उसमें भी इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 से 10। और यूकेपीएससी की खास बात यह है दोस्तों कि यूकेपीएससी केवल पिछले 1 साल का करंट पूछता है। तो इसलिए पिछले 1 साल का करंट आपको कंप्लीट तैयार करना है। इसके लिए आप जरदारी क्लास के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज और वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स में लेके आते हैं और साथ में हमारी ई बुक भी आती रहती है। तो लेक्चरर का जब एग्जाम
स्क्रीनिंग एग्जाम जब होगा तो उससे पहले आपके लिए इसके लिए करंट अफेयर्स की ई बुक भी जरूर लाई जाएगी। उसके बाद खेल कूद एवं मनोरंजन, भारत का इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जीएस का सिलेबस है और इसमें भी आपको करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, 30 नंबर का ये पूर्णांक 30, प्रश्नों की संख्या भी 30। देखो सबसे ज्यादा ध्यान आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि आप टीचर बन रहे हैं और सिलेबस भी उसका सही है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग वही है। उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है तो वो देना है उत्तराखंड पे, क्योंकि उत्तराखंड और हिंदी पे देखो सेकंड नंबर में हिंदी बोलूंगा और थर्ड नंबर में रीजनिंग बोलूंगा, उसके बाद बोलूंगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का बड़ा सिलेबस है और इसमें पूछ जाएगा 30 नंबर का। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये भी है दोस्तों कि अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम देते हैं तो आपका उत्तराखंड का सिलेबस मोस्टली लोगों का पहले से ही क्लियर होगा। आपको रिवीजन करना है, जिसका नहीं है वो जरधारी क्लासेस में जा सकता है। हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है, 2 प्लेलिस्ट आपको देखनी है, उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड परीक्षा वाणी। अगर दोस्तों आपने ये कंप्लीट कर ली है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 में से 25 प्लस नंबर आप ला सकते हो। और साथ में इसमें देखो इसमें समसामयिक घटनाएं भी है, तो आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स हमारी आती है उत्तराखंड की भी, तो उसको आप फॉलो करें और उसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। उससे बाहर आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलते। और जब एग्जाम होगा तो उससे पहले आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड का कंप्लीट जो ये सिलेबस है इसके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको सामान्य, भूगोल, इतिहास कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब से 2 सीरीज आपको फॉलो करनी है और उनके नोट्स भी आपको फॉलो करने हैं, परीक्षावाणी सीरीज और उत्तराखंड का इतिहास। अगर ये आप 2 सीरीज हमारी फॉलो करते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपको ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें खास बात ये भी है कि यूकेपीएससी का जो उत्तराखंड का सिलेबस है, उत्तराखंड के सामान्य ही क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा। उसके बाद खंड 4 है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, 25 अंकों का, ये भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसमें आपको 25 में से आपको लगभग 12-13 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे और 12-13 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे। तो ये मैथ और रीजनिंग का मिक्सअप यहाँ पे क्या है, ये सिलेबस है, तो ये यहाँ पे इस पर भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद विशेष ध्यान आपको हिंदी पर भी देना है, क्योंकि छोटा सिलेबस है और 20 अंकों का ये सिलेबस है। इसमें देखो 5 खंड है यहाँ पे और प्रत्येक खंड से लगभग 4-4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। जो खंड 1 है भाग का है वो है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव और वाक्यांश के लिए 1 शब्द। तो लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और प्रत्येक टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। भाग खा उपसर्ग व प्रत्यय, तीसरा भाग है वर्तनीय शुद्धि और वाक्य शुद्धि, चौथा भाग है समास, विग्रह, संधि और संधि विच्छेद। और आपको पिछला पेपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला पेपर भी आपको देखना है। मैं वैसे उसको जल्द ही सिलेबस उसका कंप्लीट कराऊं, उसका जो पेपर है पिछला इसका स्क्रीनिंग परीक्षा का, उसको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और लेक्चरर एग्जाम के लिए आपके लिए जल्द ही क्लासेस भी शुरू की जाएगी। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की, उत्तराखंड जी के हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गई और जीएस के लिए करंट अफेयर्स पर विशेष हम फोकस करेंगे। तो ये इसका सिलेबस है और ये है मुहावरे और लोकोक्ति। जो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेबस चाहिए हिंदी के अलावा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस तो हिंदी में होगा, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिलेबस भी दिया गया है स्क्रीनिंग परीक्षा का। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है दोस्तों। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, या आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जरधारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है और वहां पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके के नोट्स, हिंदी के नोट्स और इसका प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछला पेपर है वो उसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।